हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का काव्य का पाठ सूरदास के पद के MCQ। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न देखेंगे हम, सूरदास के उपास्य देव कौन थे, अर्थात वह किस भगवान की आराधना करते थे या किस भगवान को मानते थे। तो ऑप्शन है राम, ब्रह्म, श्री कृष्ण, विष्णु। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों श्री कृष्ण। सूरदास श्री कृष्ण के उपास्य देव, श्री कृष्ण को अपना उपास्य देव मानते थे। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। तो ऑप्शन है बलराम, उद्धव, नंद, अक्रूर। तो बच्चों, गोपियों के पास योग संदेश लेकर उद्धव आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उद्धव। प्रश्न तीसरा है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर क्या व्यंग्य किया है। ऑप्शन है वे अभागे हैं, वे भाग्यवान हैं, वे साहसी हैं, वे वीर हैं। तो गोपियों ने वास्तव में उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग किया है, और व्यंग का अर्थ है अर्थात वे बहुत अभागे हैं। तो इसका सही आंसर होगा वे अभागे हैं। चौथा प्रश्न है, सूरदास के पद सूर सागर की किस रचना से संकलित है। इसके ऑप्शन है आकाशदीप, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, अमरावती। बच्चों, इसका सही आंसर होगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो वो सूर सागर की ही एक रचना से संकलित है। इसमें भौरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किस पक्षी से की है। ऑप्शन है कबूतर से, कोयल से, हारिल से, मैना से। बच्चों, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से की है, तो इसका राइट आंसर है हारिल से। प्रश्न 6 है, गोपियों को योग संदेश किसके समान लगता है। बच्चों, ऑप्शन है कड़वी ककड़ी के समान, खीरे के समान, खरबूजे के समान, अमरूद के समान। तो इसमें गोपियों को योग संदेश जो है वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि ना वह उनको थूकते बनता है और ना ही निगलते बनता है। तो इसका सही आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न 7 है, कृष्ण ने योग संदेश भिजवाकर किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। बच्चों, कृष्ण जो है वो गोपियों से प्रेम करते थे, तो उन्होंने यहाँ प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसका आंसर होगा प्रेम की मर्यादा का। प्रश्न 8 है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है। ऑप्शन है बलराम को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, नंद को। तो इसका सही आंसर है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। प्रश्न 9 है, प्रीत नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, अक्रूर के लिए। तो बच्चों, यहाँ प्रीत रूपी नदी श्री कृष्ण को कहा गया है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण के लिए। प्रश्न 10 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शन है सन 1450 ईस्वी, सन 1478 ईस्वी, सन 1578 ईस्वी, सन 1550 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सन 1478 ईस्वी। प्रश्न 11 है, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गोपियों ने कहा है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही पक गई हैं या लिपट गई हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपट जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन है विष्णु के लिए, राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए, शिव के लिए। तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण के लिए। प्रश्न 12 है, प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों, ऑप्शन है रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा
अलंकार। मानवीकरण में प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य की तरह क्रियाएं करती हैं। उपमा में दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ है प्रीत रूपी नदी, तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। प्रश्न 13 है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है सन 1583 ईस्वी, सन 1883 ईस्वी, सन 1483 ईस्वी, सन 1683 ईस्वी। इसका राइट आंसर है सन 1583 ईस्वी। प्रश्न 14 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ऑप्शन है अपनी प्रजा को सताना, अपनी प्रजा को न सताना, लोक व्यवहार न करना, समाज के विरुद्ध व्यवहार करना। तो राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को न सताए, तो इसका यही सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 है, गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ऑप्शन है वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, गोकुल। बच्चों इसका सही आंसर है मथुरा। प्रश्न 16 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शन है गुलाब के, जामुन के, अशोक के, कमल के। तो बच्चों इसका सही आंसर है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। प्रश्न 17 है, गोपियों ने किसको माध्यम बनाकर अपनी बात उद्धव से कही है? ऑप्शन है भौरे को, कोयल को, मैना को, कबूतर को। तो इसका सही आंसर है भौरे को। प्रश्न 18 है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मन की बात दूसरों से प्रकट करना, मन की बात सबको बताना, मन की बात मन में ही रहना, मन की बात ही न कहना। तो इसका सही आंसर है बच्चों मन की बात मन में ही रहना। प्रश्न 19 है, गोपियों ने योग संदेश किसे सौंपने की बात कही है? ऑप्शन है जिनके मन चलायमान है, जिनके मन में एक निष्ठ प्रेम है, जिनके मन दूसरों के वश में है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बच्चों गोपियों ने उद्धव से कहा है कि जिनके मन में फेर है, अर्थात जिनके मन चक्री के समान है, उन्हें ये योग संदेश देना। तो इसका सही आंसर होगा जिनके मन चलायमान हैं। प्रश्न 20 है, गोपियों ने योग संदेश को क्या कहा है? ऑप्शन है एक वाणी, एक व्याधि या बीमारी, एक पाती, एक कथा। तो इसका सही आंसर है एक व्याधि। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें।